वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य। जो भी इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है हम आज उनको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको ट्रिक के द्वारा ही याद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, तो पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलो हम डिटेल में चलते हैं पहले, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आप बताओगे हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रिपीट क्वेश्चन हुआ, कितनी बार रिपीट हो गया ये। तो आप आराम से बता दोगे कि हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे बड़ा, देखो हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले हम जो मेन पॉइंट है पहले उनको पढ़ेंगे। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है सिरसा में, ठीक है। और सिरसा हमारे पास क्या है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हो गया। तो सबसे छोटा पूछ ले, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है हमारे पास? छिलछिला, ठीक है, छिलछिला। ये तो हो गए हमारे पास सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। और सिरसा, सिरसा का कितना क्षेत्रफल है, मतलब हेक्टेयर में ये वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है? 11,530 हेक्टेयर है। और छिलछिले का 28.9 हेक्टेयर है, ठीक है। ये अक्सर पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम ट्रिक से दोबारा पढ़ते हैं। देखो, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? 8 है, ये हमने आपको बता दिया है। तो कालेसर, कालेसर राष्ट्रीय, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है हमारे पास, ये हमने एक वीडियो डाली थी, आप उनमें देख लेना। तो देखो, अब ट्रिक से पढ़ते हैं। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। तो आजकल यमुना नदी को क्या कर दिया गया है? काला, कूड़ा करकट घेर कर यमुना नदी को काला कर दिया गया है, ठीक है। इसकी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वीर शिकार किसके करते हैं? पंजा लड़ा के करते हैं, पंजा, पंचकुल्ला हो गया। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो भी शिकार करेगा वे पंचकुल्ला, पंजा लड़ा के करेगा। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, रहतान की जगह हम कर दे शैतान। शैतान भी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, वे उनके शैतान के नखून आपने देखे होंगे, बड़े बड़े होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, बड़े बड़े नखून होते हैं, और वो भी क्या करते हैं? पंजा मार देते हैं। तो उसका भी क्या हो गया? पंचकुला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास छिलछिला, छिलछिला, छिलछिला सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये किसमें है? कुरुक्षेत्र में है। तो छिलछिला, कुरुक्षेत्र की जब लड़ाई हुई तो पांडवों ने क्या किया? कौरवों का छिलछिला कर दिया, सबको छील डाला, ठीक है। कुरुक्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछिला हो गया, ठीक है। अबूब शहर, अब्बू घर का सबसे बड़ा होता है, अब्बू घर में सबसे बड़ा होता है। तो अबूब शहर सिरसा में होता है, और सब उसकी सिर झुका के बात करते हैं। अब्बू सबसे बड़ा होता है और उससे सब बात करते हैं, वो सिर झुका के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस में है? रेवाड़ी में है। तो देखो, रेवड़ी पड़ गई नहर में, रेवाड़ी हो गया नहर में। हमारी जो रेवड़ी थी वो नहर में पड़ गई, ठीक है, आपको याद हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और खप्परवास वन्य अभ्यारण्य। इसमें क्या है? जिसके भी पीछे वास लग जाए वो हमारे पास क्या होगा? जज्जर होगा, ठीक है। आपको याद होंगे, मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। तो अगर आप, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो ठीक है, हम करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम अबूब शहर की। तो इसकी कब हुई? 1987 में, ठीक है। अबूब शहर की स्थापना 1987 में हुई थी। और
कालेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, 2000 में हुई थी। और छिलछिले की वन्य छिलछिला 6 से 6 तो 1986 में हुई थी। तो भिंडावास की 1986 में हुई थी। भिंडावास की 1986 में हुई थी। खप्परवास की 1987 में हुई थी। 1987 में हुई थी। तो आप, और हमारे पास कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की हो गई, अबूब शहर की होगी, खप्परवास की हो गई। खोल ही रैतान की 2007 में हुई थी। खोल ही रैतान की 2007 में हुई थी। वीर शिकारगढ़ की कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और नाहर वन्यजीव अभयारण्य की 1987 में हुई थी। ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार देख लेना। सबसे ज़्यादा 1987 में हुई थी, तो आप वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो आप बताओ ऑप्शन देख के। सबसे छोटा हमारे पास क्या हो गया? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा हो गया। ठीक है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी में है। मैंने भी बताया है कि नाहर हमारी जो रेवड़ी पड़ गई वो नहर में पड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खोल ही रैतान वन्यजीव अभयारण्य। खोल ही रैतान पंचकुला में है। रैतान मीन शैतान। शैतान भी जब भी लड़ाई झगड़ा करते हैं वो पंजा मार देते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। मुझे नहीं लगता आप इससे बोलोगे। वीर शिकारगढ़। अब शिकारगढ़ेगा वो किससे करेगा? पंजे से लड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास पंचकुला हो गया। ठीक है, अब बताओ हरियाणा में कुल वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो आप बता दो कि वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास हो गए। तो आप, इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप इनको लाइक से सब्सक्राइब ना करना भूलें। और आपके चैनल पे और भी टॉपिक मैंने करवाए हैं, उनको देखे। वही मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपने हरियाणा जीके की मैंने जितने भी वीडियो डाल रखी है आप उन सबको विजिट करें, तो आपका हरियाणा जीके तैयार हो जाएगी। और मैंने वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की, छोटी छोटी कर रखी है। कोई 8 मिनट की है, कोई 5 मिनट की है, कोई 6 मिनट की है। तो इतने कम समय में बस काम की बातें की है। नो बकवास, नो टाइम। ओके, धन्यवाद।